नवीन के पास एक काली रंग की गाय थी जिसका नाम माया था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो बड़े ही चुलबुले थे। नवीन की बेटी उन बच्चों के साथ खूब मस्ती करती थी, पर नवीन बहुत ही गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना पीना दिला सके। रूखा सूखा ही सही, पर अपने परिवार को एक समय का खाना खिला ही देता था। वो इस बात से उसकी पत्नी हमेशा उससे चिढ़ी रहती थी कि वो उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला पाता। अरे, क्या तुम हमेशा इस गाय और इसके बछड़ों पर अपना समय बर्बाद करते फिरते हो? हमेशा इसकी सेवा में लगे रहते हो। इतनी सेवा कभी तुमने अपने परिवार की नहीं की। बस, अब बहुत हो गई इनकी खातिरदारी। छोड़ो और जाकर कुछ अच्छा सा काम धंधा कर लो, जिससे घर में धन आए और हम भी लोगों की तरह कुछ अच्छा अच्छा खा सके। ना जाने तुम्हें क्या दिक्कत है इन बेजुबान जानवरों से। तुम कुछ भी कह लो, मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर हम जानवरों की सेवा करेंगे ना, तो इससे हमें बहुत सुख प्राप्त होगा। और रही अच्छे अच्छे खाने की बात, तो जितना मैं कर पाता हूँ उतना ही खिला देता हूँ। और भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हमारा भी समय बदलेगा। नवीन और उसकी बेटी को गाय माया और उसके बच्चों से बहुत प्यार था, पर उसकी बीवी को माया एक आंख भी नहीं सुहाती थी। फिर एक दिन की बात है, नवीन की बीवी खेत जा रही थी कि तभी उसे पड़ोसी के घर से खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी और वो रुककर उस खुशबू को लेने लगी। आह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पड़ोसी के यहाँ से। क्या किस्मत पाई है पड़ोसी ने। मुझे कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं मिला खाने को। भगवान, ऐसा निकम्मा पति किसी को भी न दे जो अपनी बीवी को अच्छा खाना भी न खिला पाए। हाँ, ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यहीं रुककर खुशबू सूंघ लेती हूँ। नवीन की पत्नी वहीं बैठकर खाने की खुशबू लेने लगती है। तभी अमीर पड़ोसी बाहर आता है और उस पर खूब चिल्लाता है। तुम मेरे घर की ताका झाकी क्यों कर रही हो? चोरी करने का तो नहीं सोच रही हो ना? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चलो चलो, निकलो यहाँ से, दोबारा मेरे घर के सामने दिखाई न देना। पड़ोसी नवीन की बीवी को वहां से निकाल देता है। फिर कुछ ही दिन बाद पड़ोसी की बीवी बहुत बीमार हो जाती है। वो अपनी पत्नी को एक बड़े तांत्रिक के पास ले जाता है और झाड़ फूंक करवाता है, पर उसकी पत्नी सही नहीं होती। तभी एक तांत्रिक सेठ को बताता है कि उसकी पत्नी तभी ठीक हो सकती है जब वो एक बहुत बड़ी पूजा कराएगा, जिसमें एक काली गाय की बलि लगेगी। जल्दी से जल्दी वो काली गाय का इंतजाम करे। काली गाय तो गांव में बस नवीन के पास ही थी। सेठ नवीन के पास आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, आइए। पर आज हमारे गरीबों के घर में कैसे आना हुआ? आप तो हम जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वो नवीन, मेरी बीवी बहुत बीमार है। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि मेरी बीवी की तबीयत तभी ठीक होगी जब काली गाय की बलि लगेगी, और मेरी नजर में तो सिर्फ तुम्हारे पास ही काली गाय है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा, पर वो गाय मुझे दे दो। नहीं बाबा, हम अपनी माया को किसी को नहीं देंगे। मैं माया के बिना नहीं रह सकती। हाँ मेरी बेटी, हम माया को किसी को भी नहीं दे रहे, तुम घबराओ मत। देखे सेठ जी, हम गरीब सही, लेकिन पैसे के लालच में ऐसे व्यापार नहीं करते। आप चाहे मुझे जितने पैसे दे दें, मैं गाय नहीं बेचूंगा। नवीन सेठ को गाय देने से इनकार कर देता है और सेठ को उल्टे पांव वहां से लौटना पड़ता है। लेकिन इस बात से नवीन की बीवी नवीन पर बहुत गुस्सा करती है। ये तुमने क्या किया? सेठ को गाय देने से इनकार क्यों किया? सेठ हमें इतने पैसे दे रहा था कि हम आराम से घर बैठकर अच्छा अच्छा खाते। वैसे भी तुम किसी काबिल नहीं हो जो अपनी बीवी को उसकी पसंद का कुछ खिला पाओ। कैसी औरत हो तुम? मैं जानता हूं तुम्हें माया से दिक्कत है, पर एक औरत होकर तुम ये बात नहीं समझ रही हो कि उसके 2 बच्चे हैं जो उसका दूध पीते हैं। तुम चाहती हो कि मैं दूध पीते बच्चों को उनकी मां से अलग करके बलि चढ़ाने के लिए दे दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात नवीन की पत्नी भूल नहीं पाती। उसे अच्छा अच्छा खाना था, खाने की बहुत इच्छा थी और इतने सारे पैसों का लालच भी था कि गाय बेचकर सेठ उसे खूब पैसे देगा। एक दिन नवीन किसी काम से बाहर जाता है। तभी नवीन की बीवी सेठ के घर जाती है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्यों आई हो? गाय देने से तो तुम्हारे पति ने इनकार कर दिया है, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ सेठ जी, मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपको गाय बेचना चाहती हूँ। अभी मेरे पति और बेटी घर पर नहीं है, आप आकर गाय ले जाइए। बस जो भाव आप दे रहे थे उसका दुगना दे दीजिए। दुगना?
मैं 10 गुना दूंगा, बस वो गाय मुझे दे दो। सेठ नवीन की बीवी को खूब सारे पैसे देता है। इतने पैसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो खुशी से पागल हो जाती है। फिर सेठ नवीन की बीवी के साथ माया को लेने उसके घर जाता है। उस समय माया अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। अरे बस कर, बहुत हुआ तेरा दूध पिलाना। चल अब यहाँ से चलती बन। माँ, ये लोग आपको कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं। शायद मुझे बेच दिया गया है, पर इतने छोटे छोटे बच्चों की माँ को कौन बेच सकता है भला? ना जाने मालिक भी कहाँ रह गए, वरना वो मुझे कभी बेचने नहीं देते। नवीन की बीवी माया की रस्सी खोलकर उसे सेठ को सौंप देती है। माया और उसके बच्चे रोते रहते हैं। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना। अब मैं शायद कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे वाह, कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खा रही हूँ मैं। नवीन की बीवी खाना खा ही रही होती है, तभी नवीन और उसकी बेटी आ जाते हैं। अरे ये तुम इतने सारे पकवान कहाँ से खा रही हो? क्यों, मैं अच्छे पकवान नहीं खा सकती क्या? हमारे घर में हमेशा रूखा सूखा ही बनता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये पकवान कहाँ से आए? बाबा, माया नहीं मिल रही है और उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं। नहीं मिल रही? क्या मतलब? कहाँ जा सकती है? नवीन और उसकी बेटी माया को हर जगह तलाश करते हैं, पर माया कहीं नहीं मिलती। बताओ वो कहाँ है? तुम ही घर पर थी। मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था मैं माया को। कहाँ गई माया? बताओ मुझे। हाँ, बेच दिया मैंने माया को। सेठ ने इतने सारे पैसे दिए हैं कि तुम सारी उम्र घर बैठे खा सकते हो। माँ, तुम कितनी बुरी हो। इतने छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया, वो भी बलि चढ़ाने के लिए। अगर मुझे भी तुमसे कोई दूर कर दे तो? ऐसा मत कहो बेटी, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। खुद की बारी आई तो बुरा लग रहा है। जरा उन बच्चों और उनकी माँ का सोचो, जिनको तुमने चंद पैसों के लिए अलग कर दिया। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। सेठ तांत्रिक को बुलाकर अपनी बीवी के लिए पूजा करवा रहा होता है। फिर जैसे ही वो माया की बलि देने वाला होता है, तभी नवीन और उसकी बेटी पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इस सेठ और इस तांत्रिक को। ये बेजुबान गाय की बलि दे रहे हैं। नवीन, मैंने इस गाय के ढेर सारे पैसे दिए हैं इंस्पेक्टर साहब। खरीद कर लाया हूं मैं इस गाय को। ढेर सारे पैसे दिए हैं मैंने इसकी पत्नी को। नवीन की पत्नी आगे बढ़कर कहती है, ये लो सेठ जी, आपके सारे पैसे वापस, और हमें हमारी गाय वापस कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। एक माँ को उसके बच्चों से अलग करके पाप किया मैंने। तुम सब पागल हो गए हो, सब पूजा में विघ्न डाल रहे हो। पाप लगेगा तुम लोगों को। आपकी पत्नी किसी बलि से ठीक नहीं होगी। आपकी पत्नी को मिर्गी की बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। इस बीमारी का इलाज बस डॉक्टर ही कर सकते हैं। तुम कितनी भी बलि दे लो, तुम्हारी पत्नी कभी ठीक नहीं हो सकती। सेठ जी, आपकी पत्नी कैसे ठीक होगी जब तुम दूध पीने वाले बच्चों से उनकी माँ को छीनकर उसकी बलि चढ़ाओगे? अंधविश्वास से बाहर निकलो और अच्छे से डॉक्टर से अपनी बीबी का इलाज करवाओ। सबकी बातों का सेठ पर असर होता है और वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। मैं कितना गलत करने जा रहा था। आज अगर आप लोगों ने सही समय पर आकर मुझे नहीं रोका होता तो मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो जाता। मैं अंधविश्वास में डूब गया था। मुझे कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाना है। ये लीजिए, आप अपनी गाय को इसके बच्चों के पास ले जाइए। नवीन माया को घर ले आता है और बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद नवीन की बीवी भी सुधर जाती है और फिर नवीन और उसकी बेटी की तरह माया और उसके बच्चों की खूब सेवा करती है।